स्टोरी ऑफ इंग्लिश है आप लोगों की किताब में। बिहार बोर्ड क्लास 11th और 12th में एक पतला सा किताब है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। उसमें करीब 8 लेसन थे, जिसमें से सारे लेसन मैंने पढ़ा दिए थे, बस ये लेसन बचा हुआ था। तो चलिए आज हम लोग ये ग्लोबल इंग्लिश पढ़ लेते हैं। अगर आपको बाकी लेसन देखना हो तो चैनल में प्ले लिस्ट में जाइएगा, और प्ले लिस्ट में हर एक बुक का वो प्ले लिस्ट बना हुआ है। उसमें आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला प्ले लिस्ट होगा, उसको खोलिएगा तो उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा उस प्लेलिस्ट का, तो आप लोग जा करके बाकी चैप्टर का वीडियोस देख सकते हैं। और आप लोगों का कमेंट बहुत बढ़िया लगता है मुझे। आप लोग कमेंट ऐसे ही करते रहें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल इंग्लिश का मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश जो है वो ग्लोबल कैसे बना, इंग्लिश पूरी दुनिया में कैसे फैल गया, पूरे दुनिया की भाषा इंग्लिश कैसे बन गई। आखिरकार एक लैंग्वेज जो बहुत ही बाद में जा कर के एक लैंग्वेज का जन्म होता है, और वो लैंग्वेज पूरी दुनिया का फेवरेट लैंग्वेज बन जाता है। पूरी दुनिया में उसी से काम होने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इंग्लिश पूरी दुनिया की लैंग्वेज बन गई, वही हम इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत कुछ मैंने पढ़ाया है आपको पीछे, वो जा कर के ज़रूर वीडियोस देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जिसने भी देखा है कमेंट करके बताया कि सर बहुत अच्छा लगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आई होप। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जहाँ जहाँ मेरा पेन जाएगा उस वर्ड का मीनिंग वो रहेगा, वैसे मैं बताऊंगा ही बीच बीच में। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन के बारे में डीप में मैंने फर्स्ट लेसन में बताया है, वो ज़रूर देख लें आप लोग, क्योंकि हर एक चैप्टर में एक ही चीज़ को बताने से वीडियो लंबा हो जाता है। तो एंग्लो सैक्सन मान लीजिए एक ऐसे लोगों का समूह था, जगहों का समूह था, स्थानों का समूह था जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती थी। शुरू में ये एक बोली थी, ये एक लैंग्वेज नहीं था कोई, ये एक बोली थी। जैसे हमारे इधर बहुत सारी बोलियाँ हैं जिसका कोई बस कुछ ही लोगों के बीच में बोला जाता है। तो इंग्लिश भी एंग्लो सैक्सन की बोलियाँ थी, और ये वहाँ से विकसित होकर के किस में बदल गई, इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड क्वींस इंग्लिश। और ये रानी महारानी, वहाँ की महारानी की भाषा बन गई जो एक सिंगल स्टैंडर्ड में हो गई। मतलब एक निश्चित और एक स्टैंडर्ड में ये भाषा हो गई, अलग अलग स्टैंडर्ड में नहीं। मतलब एक क्वीन ने, वहाँ की महारानी जो थी, उन्होंने इस लैंग्वेज को अपना लिया, भाषा को अपना लिया, और तब से ये जो लैंग्वेज है, ये जो इंग्लिश है, वो सबकी एक स्टैंडर्ड वाली भाषा हो गई। जैसे हमारे इधर हिंदी है, संस्कृत है, मैथिली है, इस तरीके की। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज आरपी और रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है, उसको जाना जाता है कि ये कहाँ से आया है। इसको आरपी या रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में जाना जाता है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। उच्चारण हम लोग करते हैं, हिज्जे किसी चीज़ का करते हैं, तो उसी के रूप में ये जो ब्रिटिश इंग्लिश है, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश है, उसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में जाना जाता है। मतलब इसकी उच्चारण जो है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, ये रिसीव किया गया है, दूसरे से लिया गया है। Along its way to becoming a standard language for England, इंग्लैंड का एक नियामक भाषा, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होने के रास्ते में इंग्लिश बोरोड फ्रीली, इंग्लिश ने बोरो किया, उधार लिया, फ्रीली, एकदम फ्री होकर के, फ्रॉम लैंग्वेजेस दैट इट्स स्पीकर्स केम इन कॉन्टैक्ट विद थ्रू ट्रेड, स्प्रेड ऑफ लर्निंग, न्यू फॉरेन इन्वेजन्स एंड सो ऑन। इन्वेजन का मतलब होता है हमला। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो स्पीकर्स थे, यहाँ के स्पीकर्स जैसे जैसे बाकी के लोगों के कांटेक्ट में आए, और दोनों बाकी के लोगों के कांटेक्ट में किस तरीके से आए यहाँ के स्पीकर्स, थ्रू ट्रेड, व्यापार के जरिए, स्प्रेड ऑफ लर्निंग, सीखने के जरिए, सीखने के लिए गए होंगे दूसरे जगह, वहाँ से लेके आया होगा। न्यू फॉरेन इन्वेजन्स, और नया नया जो दूसरे देशों पर आक्रमण करके जो ये दूसरे देश को अपने कब्जे में ले लेते थे, और वहाँ पर जाकर जो ये बसते थे, तो इंग्लैंड के लोग, वो लोग क्या करते थे, अंग्रेज सब, वो वहाँ की भाषा को में से बहुत सारे वर्ड्स ले लेते थे, इंग्लिश में शामिल कर लेते थे।
और इसी तरीके से कई तरीके से उन्होंने इंग्लिश में भाषा वर्ड्स जो है वो भर दिया उन्होंने। नीचे में दिया हुआ एक चित्र देख सकते हैं, ये द वेल ऑफ इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश का कुआं है। और इस कुएं में देख सकते हैं आप अफ्रीकांस, ड्यूटेन, टर्किश, हिंदी, स्वाहिली और क्या है, मलय, पर्सियन, अरेबिक, तमिल, अमेरिकन इंडियन, ये सारे कई सारे जगह से, कई सारे भाषाओं से इंग्लिश में वर्ड्स लिए गए हैं, उधार लिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। एट फर्स्ट, सबसे पहले द न्यू वर्ड्स केम मेनली फ्रॉम यूरोपियन लैंग्वेजेस। जो नए नए वर्ड्स थे वो सिर्फ यूरोपियन लैंग्वेजेस से आए यहाँ पर इंग्लिश में। यूरोप के अलग अलग देशों का जो वर्ड्स तब था, यूरोप के 7 महादेश हैं, तो यूरोप के जो महादेश है वहाँ से जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लैंग्वेजेस थे, उन लैंग्वेजेस से इंग्लिश में नए नए वर्ड्स आए। जैसे लैटिन से आया, स्पेनिश स्पेन से आया, इटालियन इटली से आया, फ्रेंच फ्रांस से आया। ये सारे वर्ड्स इंग्लिश के वर्ड्स नहीं हैं, ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में आए हैं वहाँ से। आप लोग देख सकते हैं, एडेप्ट है, क्राइसिस लैटिन वर्ड्स हैं, एग्जिस्ट, फैक्ट, स्केल्टन, टेम्परेचर, वैकम, वायरस। स्पेनिश वर्ड्स हैं एप्रिकॉट, बनाना, गिटार, मॉस्किटो, निग्रो, पोटैटो, टबैको। इटालियन वर्ड्स हैं बालकनी, बैलेट, डिज़ाइन, जिराफ, लॉटरी, ओपेरा, रॉकेट, वायलिन। फ्रेंच के वर्ड्स हैं एनाटॉमी, चॉकलेट, डिटेल, इनवाइट, मसल, पासपोर्ट, टोमेटो, ये सारे वर्ड्स। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश सीखने का एक और फ़ायदा ये है कि आप इंग्लिश सीखते सीखते कई सारे अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड्स सीखते हैं, क्योंकि ये अलग अलग वर्ड्स लैंग्वेज के वर्ड्स का मिक्सचर है। मिक्सचर समझते हैं ना आप लोग, भूजा जो होता है उसी तरीके से ये भूजा है, मिक्सचर है। द बोरोइंग हैबिट ऑफ इंग्लिश हैज़ मेड इट, इंग्लिश के जो ये बोरोइंग हैबिट जो थी, इंग्लिश की जो ये दूसरों से लेने की जो हैबिट थी, जो आदत थी, मेड इट, उसने इसे बना दिया। क्या बना दिया? द मोस्ट ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज, एकदम शानदार अशुद्ध भाषा। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, एकदम शानदार, ग्लोरियस, शानदार इम्प्योर लैंग्वेज बना दिया, अशुद्ध भाषा बना दिया। अशुद्ध मतलब ये कि इंग्लिश में अपना कोई वर्ड्स है नहीं, अपना तो है जो भी था उनका, और इन्होंने तो बाहर से ढेर सारे वर्ड्स लिए, ढेर सारे वर्ड्स। तो ये एक बहुत ही बड़ा लैंग्वेज बन गया, और ये एक इम्प्योर, एकदम ग्लोरियस इम्प्योर लैंग्वेज बन गया, एकदम शानदार अशुद्ध भाषा बन गया। ठीक है। बाय द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, इंग्लैंड हैड बिकम अ वेरी पावरफुल नेशन। इंग्लैंड एक बहुत ज़्यादा पावरफुल राष्ट्र बन चुका था। इट वॉज सेड दैट, ऐसा कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, कि ब्रिटिश एम्पायर में, अंग्रेजी हुकूमत में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता है। मतलब इस पार से लेकर के उस पार तक, एक तरफ सूर्य डूबता था तो एक तरफ सूर्य उगता था। इतना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर था। बिकॉज, क्योंकि मोर देन हाफ द वर्ल्ड, लगभग आधी से ज़्यादा दुनिया, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया थ्रू एशिया एंड अफ्रीका टू पार्ट्स ऑफ अमेरिका, बोथ नॉर्थ एंड साउथ, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के से होकर के एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बहुत सारे पार्ट्स, वेयर ऑल अंडर ब्रिटिश रूल, ये सारे ब्रिटिश रूल के अंदर थे। तो कैसे सूर्य अस्त हो सकता है ब्रिटिश एम्पायर में? एज द ब्रिटिश एम्पायर ग्रू, जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर बढ़ा, सो डिड द लैंग्वेज, वैसे वैसे लैंग्वेज भी बढ़ा, भाषा भी बढ़ी। अब मान लीजिए हमारे बिहार के लोग जो भोजपुरी बोलते हैं, हमारे बिहार के लोग जो मैथिली बोलते हैं, जैसे हम लोग मैथिली बोलते हैं, हमारा नेटिव लैंग्वेज जो है वो मैथिली है। कई लोग भोजपुरी बोलते हैं, कई लोग मगही बोलते हैं। तो ये लोग अगर किसी जगह पे 200 साल 250 साल राज करेंगे, वहाँ का सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, तो स्वाभाविक है उन लोगों के 200 साल मायने रखता है। 200-300 साल बहुत ज़्यादा हुआ। इतने साल तक अगर ये राज करेंगे यहाँ बिहार के लोग, तो हो सकता है कि बाकी की दुनिया के लोग भी भोजपुरी बोलते होते, मैथिली बोलते होते, बात समझे, मगही बोलते होते। हाँ, तो यही कारण है कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश एम्पायर गया, वहाँ वहाँ ये अपने साथ अपनी लैंग्वेज को भी ले गया, इंग्लिश। और वो लैंग्वेज क्या था? इंग्लिश।
इट एब्जॉर्ब्ड वर्ड्स, इसने वर्ड्स को एब्जॉर्ब किया, सोख लिया, चूसना। एंड फ्रेजेस, और फ्रेज जो है मुहावरे, उनको भी इसने ग्रहण किया। फ्रॉम द लैंग्वेजेस ऑफ ऑल द कंट्रीज, सारी भाषाओं के लैंग्वेज से इन्होंने अडॉप्ट लिया। दैट वेयर कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के द्वारा, जो देश अंग्रेज के द्वारा कॉलोनाइज्ड किया गया था, जहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा उपनिवेश स्थापित किया गया था, गुलाम बनाया गया था, उन हर जगह से इन्होंने भाषाओं में से इन्होंने वर्ड्स कलेक्ट किए और इंग्लिश में डाले। मतलब इन्होंने एज ए इंग्लिश उस वर्ड्स को यूज़ करना शुरू किया। बहुत सारे वर्ड्स इनको अच्छे लगे होंगे तो इन्होंने उसको एज इट इज़ यूज़ करना शुरू कर दिया इंग्लिश में, इन्होंने अपने बुक्स में लिखना शुरू कर दिया, और हम लोग उस सारे वर्ड्स को एज इट इज़ पढ़ रहे हैं, हमको उसका इंग्लिश नहीं पता। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं आपको हिंदी में मिल जाएंगे, पढ़ेंगे, इंडियन इंग्लिश के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें। 10 इसलिए, और नीचे वाला ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, इसलिए वर्ड्स बिगेन पोरिंग, पोर का मतलब होता है उड़ेलना, कोई चीज़ उझलना या उड़ेलना। वर्ड्स बिगेन पोरिंग इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं से इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स पोर किए जा रहे थे, उड़ेले जा रहे थे, ढेर एकदम खूब बड़ी मात्रा में। गिविंग इट अ मोर एंड मोर ग्लोबल शेप, और ये जो भारी मात्रा में जो वर्ड्स आ रहे थे इंग्लिश में, वो इसे दे रहा था, क्या दे रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल शेप, एक वैश्विक आकृति इसको प्रदान कर रहा था, पूरी दुनिया का लैंग्वेज इसे बनाया जा रहा था। देयर वर 2 मेन इफेक्ट्स ऑफ दिस लैंग्वेज, ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश जो पूरी दुनिया में जो फैला, जो वर्ल्ड वाइड इसका स्प्रेड हुआ, फैलाव हुआ, इसमें 2 मुख्य इफेक्ट हुए, 2 मेन इफेक्ट, प्रभाव हुए। वो क्या हुए, न्यू नेशनल वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश, कि कई सारी इंग्लिश की नेशनल वेराइटीज़ आ गई, मतलब अलग अलग देशों ने अपनी एक अलग प्रकार की इंग्लिश की शुरुआत की, लेकिन है वो इंग्लिश ही, मिलता जुलता है, लेकिन वो है थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वो नीचे हम बताएंगे आपको। लाइक अमेरिकन इंग्लिश वो ब्रिटिश इंग्लिश से थोड़ा हटके है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, ये सब कैनेडियन इंग्लिश, इटीसी एट्सेट्रा केम इनटू बीइंग, ये इनका एक नया रूप उभर करके सामने आया। अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, यहाँ की सब इंग्लिश ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो है वो इनके बनावट में, इसके स्पेलिंग में, इनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत अंतर है। न्यू इंग्लिशेस, और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ कि न्यू इंग्लिशेस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश बताना चाह रहे हैं। इंग्लिश का प्लूरल नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश का प्लूरल जब करेंगे, जैसे फिश का प्लूरल करेंगे, फिश का प्लूरल होता नहीं है, फिश मतलब मछली, और फिशेज मतलब मछलियाँ, मतलब न्यू वेराइटीज़ ऑफ, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फिश, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ। उसी तरीके से न्यू इंग्लिशेज मतलब अलग अलग वेराइटी की इंग्लिश। डेवलप्ड इन कंट्रीज़, उन देशों में भी डेवलप हुई, वेयर, जहाँ इंग्लिश वॉज नो लॉन्गर नो अ मदर टंग, जहाँ इंग्लिश जो है वो एक मदर टंग नहीं था, एक मातृभाषा नहीं थी। वहाँ पर इंग्लिश, जहाँ पर मान लीजिए जैसे अमेरिका है, तो वहाँ पर तो इंग्लिश ही बोली जाती थी, वहाँ उन लोगों की मदर टंग ही थी इंग्लिश। इसलिए ना उन लोगों का इंग्लिश थोड़ा और उन लोगों से थोड़ा अलग हो गया, ब्रिटिश इंग्लिश से थोड़ा हट के इन्होंने अपना इंग्लिश बना लिया। लेकिन जैसे हमारे देश में, नाइजीरिया में, तो जो इंडियन इंग्लिश है, नाइजीरियन इंग्लिश है, तो इंडिया का तो नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो फिर यहाँ पर जो इंग्लिश बना, एक अलग प्रकार का इंग्लिश बन गया। हमारे इधर हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं या हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, वो ब्रिटिश इंग्लिश से हटके है, सारे इंग्लिश से हटके है थोड़ा, ठीक है। न्यू नेशनल वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश की जो अलग अलग नई जो वेराइटीज़ हैं, जो प्रकार हैं इंग्लिश के, वो क्या है। जैसे नेशनल वेराइटीज़ हैं, जैसे अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, इस तरीके के। एज सुन एज, जैसे ही इंग्लिश बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, इंग्लिश दुनिया में फैलने लगा, इट बिगेन टू चेंज, ये बदलने लगा। कोई भी चीज़, कोई विचार या कोई बात या कोई संदेश, अगर एक व्यक्ति से, अब मान लीजिए कोई मैसेज आप किसी को भेजना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट उसको नहीं भेज करके आपने किसी को भेजा, बोला, उसने किसी दूसरे को बोला, उसने किसी तीसरे को बोला, उसने किसी चौथे को बोला, ऐसे करके अगर किसी के पास मैसेज पहुंचता है तो पक्का वो मैसेज नहीं पहुंचेगा जो आपने उसे पहुंचाया है, वो चेंज हो जाएगा।
तो यही होता है, यही हुआ कि जैसे जैसे इंग्लिश पूरी दुनिया में फैलती चली गई, ये बदलती चली गई। द फर्स्ट चेंजेस वेयर सीन इन द डिफरेंट वेज इन विच इंग्लिश बिगेन टू बी यूज्ड इन अमेरिका। और द फर्स्ट चेंजेस, जो पहला परिवर्तन हुआ था, वेयर सीन देखा गया, इन द डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों में, इन विच इंग्लिश बिगेन टू बी यूज्ड इन अमेरिका। अमेरिका में जो इंग्लिश यूज़ किया जाने लगा वो इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से भी थोड़ा अलग था। ये पहली बार देखा गया। आफ्टर अमेरिका बिकेम फ्री, जब अमेरिका फ्री हो गया, अमेरिका के आज़ाद होने के बाद ब्रिटिश रूल से द अमेरिकन्स वेयर ईगर टू शो दियर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। जो अमेरिकन्स थे वो एकदम इच्छुक थे, ईगर मतलब होता है इच्छुक, जागरूक, वो एकदम इच्छुक थे टू शो दियर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, अपनी एक अलग पहचान। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एक अलग, एक विशिष्ट, एक अलग पहचान, एक अलग आइडेंटिटी दिखाने को एकदम उत्सुक थे। ये अपने आप को ब्रिटिश से अलग दिखाना चाहते थे। ठीक है, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश को बुरा भला बोला जाता है और कहते हैं कि हम लोग हिंदी बोलो, या जो तुम्हारी मदर टंग है वो बोलो, इंग्लिश मत बोलो क्योंकि ये अंग्रेज़ों की भाषा है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसी तरीके से जो अमेरिका के लोग थे, हालांकि ये सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, और अगर ये एक लैंग्वेज है तो लैंग्वेज का क्या काम है? आपके मन के भाव और विचार को सामने में प्रकट करना, दूसरे के सामने प्रकट करना। तो दूसरे को समझाने के लिए आप जिस तरह भी आप उसको समझा पा रहे हैं अपने भाव को और विचार को, वो लैंग्वेज बेस्ट है। कोई लैंग्वेज अच्छा या बुरा नहीं होता है, सारे लैंग्वेज अच्छे होते हैं। ठीक है, हाँ। तो अमेरिका के जो लोग थे, जो नए नए आज़ाद हुए थे इंग्लैंड से, ब्रिटिश एम्पायर से, वो अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दिखाने की इच्छुक थे, एकदम तत्पर थे दिखाने के लिए, एज अ फ्री कंट्री, एक फ्री राष्ट्र के रूप में। क्योंकि अगर ब्रिटिश इंग्लिश ही बोलते तो एक गुलामी तो रह ही गई भाई साहब। एंड बिगेन टू कॉल दियर वेराइटी ऑफ इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश, और इसलिए उन्होंने उनकी जो वेराइटी ऑफ इंग्लिश थी, उनकी जो इंग्लिश की वेराइटी थी, उस वेराइटी को इन्होंने अमेरिकन इंग्लिश का नाम दिया, अमेरिका के लोगों ने, जो ब्रिटिश इंग्लिश से थोड़ा अलग था। नीचे में डिफरेंस दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ा। टुडे आज अमेरिकन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। जो अमेरिकन इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश की तरह ही वर्ल्ड लैंग्वेज उसको भी कहा जाता है। क्योंकि अगर आप विदेशी कंपनी में काम करना चाहते हैं, अलग अलग बड़े बड़े कंपनियों में या दूसरे देशों में अगर आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो आपको अमेरिकन इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा और आपको ब्रिटिश इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन इंग्लिश से काम नहीं चलेगा फिर। दाउ देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन देम, यद्यपि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में कई सारे अंतर हैं, लेकिन दोनों को वर्ल्ड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। सम ऑफ दीज डिफरेंसेस आर शोन बिलो, इनमें से कुछ डिफरेंसेस नीचे दिखाए गए हैं। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में ग्राउंड फ्लोर बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में फर्स्ट फ्लोर बोला जाता है। जिसे ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं उसी को फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में रबिश कहा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में गार्बेज कहा जाता है। पेट्रोल इसमें गैस कहा जाता है, ट्राउज़र्स इसमें पैंट्स कहा जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे मिक्सर हैं, मतलब हम लोग मिक्स्ड इंग्लिश बोलते हैं। हमारे इंग्लिश में ब्रिटिश इंग्लिश भी मिक्स्ड है, हमारे इंग्लिश में अमेरिकन इंग्लिश भी मिक्स्ड है, सारे इंग्लिश मिक्स्ड हैं हमारे इंग्लिश में। और सेंटेंस के बारे में दिया है, हैव यू गॉट, हैव यू गॉटन, गॉट का V3 इसमें ब्रिटिश इंग्लिश में गेट गॉट होता है, अमेरिकन इंग्लिश में गेट गॉटन होता है। रियली गुड, रियल गुड। इट्स 6:45, इट्स 7:15। 6:45 बजा है, 7:15 बजा है, लेकिन इसमें 2 लगता है, इसमें ऑफ लगाया है। बात समझ रहे हैं? स्पेलिंग देख लीजिए, ये वर्ड्स थे अलग, वर्ड्स में अंतर देखिए, सेंटेंस में अंतर देखिए और स्पेलिंग में अंतर देखिए, कितना डिफरेंस है, लेकिन दोनों को ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। चेक, चेक ये वो पैसा वाला चेक है। डिफेंस, डिफेंस देखिए क्या है, स्पेलिंग यहाँ पे C है, यहाँ S है। कलर, कलर स्पेलिंग देख लीजिए, इसमें U है, इसमें U नहीं है। ठीक है, तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश ही है। हमारी भी इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश,
जो आपको इंडिया में ही काम देगा, इंडिया से बाहर। इंडिया में भी बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको इंडियन इंग्लिश से काम नहीं चलेगा। खैर फिर भी कोई इंग्लिश भी आए तो यहाँ अगर आपको इंडियन इंग्लिश आता है तो इन दोनों इंग्लिश में जाना ज़्यादा भारी नहीं है। उसके बाद है द इमरजेंस ऑफ न्यू इंग्लिशेस, और जो नई इंग्लिश मतलब अलग अलग देशों की, जिस देश की नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग इंग्लिश नहीं थी, वहाँ पर इंग्लिश किस तरीके से उभरा, ठीक है, इमर्ज हुआ। द सेकेंड इफेक्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के फैलने का जो दूसरा प्रभाव था ये था, वाज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंग्लिशेस, वो अलग अलग प्रकार की इंग्लिश का जन्म होता जा रहा था। लाइक इंडियन इंग्लिश, नाइजीरियन इंग्लिश, जैसे इंडियन इंग्लिश, नाइजीरियन इंग्लिश और अलग अलग देशों की अपनी अपनी इंग्लिश बनती चली गई। मतलब इंग्लिश का रूप जो है वो बदलता चला गया, लेकिन है तो वो इंग्लिश ही। बात समझ रहे हैं? हाँ। लाइक अमेरिकन इंग्लिश, these varieties differ in some respects from standard British English। अमेरिकन इंग्लिश की तरह ही these varieties, ये जो वेराइटीज़ हैं, जैसे इंडियन इंग्लिश है, नाइजीरियन इंग्लिश है, जहाँ की मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो जैसे अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से डिफरेंट है, अलग है, उसी तरीके से ये जो इंडियन इंग्लिश है, नाइजीरियन इंग्लिश है, ये भी ब्रिटिश इंग्लिश से डिफरेंट है, थोड़े अलग है। ठीक, डिफर मतलब होता है अलग होना। इन सम रेस्पेक्ट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश, जो ब्रिटिश इंग्लिश, जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है, उससे अलग अलग, थोड़ा अलग, कुछ रिस्पेक्ट्स में, कुछ मामलों में अलग है यह इंडियन इंग्लिश और नाइजीरियन इंग्लिश। हाउएवर, यद्यपि दे आर क्लोजर टू ब्रिटिश इंग्लिश, ये जो इंडियन इंग्लिश और नाइजीरियन इंग्लिश टाइप के जो इंग्लिश हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश के क्लोज हैं देन टू अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश से दूर है और ब्रिटिश इंग्लिश से क्लोज है। क्यों? क्योंकि हम पर तो ब्रिटिश ने ना राज किया था, अमेरिका के लोगों ने तो राज नहीं किया था हम पर। जो हम पर अमेरिकन इंग्लिश का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हम पर किसका ज़्यादा इफेक्ट है? हम पर जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश का इफेक्ट ज़्यादा है अमेरिकन इंग्लिश से। इंडियन इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल के लिए, इंडियन इंग्लिश हैज़ डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वर्ड्स, इंडियन इंग्लिश ने एक अलग प्रकार के वर्ड्स का सेटअप किया है, एंड सेंटेंस पैटर्न्स, और एक सेंटेंस का पैटर्न भी सेट किया है, दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन ब्रिटिश इंग्लिश, जो ब्रिटिश इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब आप लोग जो इंग्लिश सीख रहे हैं, जो पैटर्न पे, जो स्ट्रक्चर, आप लोग कोई भी ट्रांसलेशन बनाते होंगे तो आप लोग स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेशन बनाते होंगे, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता पैटर्न, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने, इंडियन इंग्लिश वालों ने अपना एक पैटर्न बना लिया है, क्योंकि पैटर्न पर सीखना ज़्यादा आसान होता है और हमारी मदर टंग तो इंग्लिश है नहीं कि हम लोग ऐसे ही सीख जाएंगे, तो पैटर्न बनाना ज़रूरी भी था। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द टेबल बिलो, कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं इंडियन इंग्लिश के। जैसे फैमिली मेम्बर, ये इंडियन इंग्लिश है, लेकिन बाकी के इंग्लिश में इन्हें ए मेम्बर ऑफ द फैमिली कहा जाता है। जैसे हम बोलेंगे ही इज़ माई फैमिली मेम्बर, वो मेरा फैमिली मेम्बर है, लेकिन फैमिली मेम्बर नाम का कोई वर्ड है ही नहीं ब्रिटिश इंग्लिश में या अमेरिकन इंग्लिश में। वहाँ पर बोला जाएगा ही इज़ द मेम्बर ऑफ माई फैमिली, ऐसे। मैच बॉक्स, ए बॉक्स ऑफ मैचेस। चॉक पीस, ए पीस ऑफ चॉक। मनी बैग, इसको पर्स कहा जाता है, ठीक। अब देखिए हम लोग पर्स ही बोलते हैं, मनी बैग बोलना छोड़ दिए, कोई नहीं बोलता है मनी बैग, सब पर्स ही बोलता है। तो हम लोग जो है वो जाने अनजाने में धीरे धीरे ब्रिटिश इंग्लिश भी सीख रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश भी सीख रहे हैं। लेकिन सीखते रहिए, सीख जाइएगा, क्योंकि अब जो बुक्स आ रही है, जो नए नए बुक्स आ रहे हैं, उसमें ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश को ध्यान में रख के लिखा जाता है, ठीक है। इंडियन इंग्लिश, जैसे प्राइवेट स्कूल्स, जो सीबीएसई पैटर्न पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक। बिहार बोर्ड के बुक्स में उतना नहीं है, फिर भी है। की बंच, ए बंच ऑफ कीज। बंद, बंद देख लीजिए, बंद तो लेबर स्ट्राइक, जो हड़ताल होता है। गो डाउन तो उसको वेयर हाउस कहते हैं। लाख, ए 100,000 कहा जाता है। स्टिर को एजिटेशन। बैकवर्ड क्लास, डिप्राइव्ड ग्रुप। हिमालयन ब्लंडर, ग्रेव मिस्टेक। मिलिट्री होटल, नॉन वेजिटेरियन होटल। पिन ड्रॉप साइलेंस, डेड साइलेंस। प्लेटफॉर्म, पेमेंट कहा जाता है या साइड वॉक कहा जाता है। क्लियर है? ग्रामर देख लीजिए कैसा है, अंतर है, अलग है। आई एम ओइंग 2 हाउसेज, तो ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश में होगा आई ओन 2 हाउसेज।
शी इज़ नोइंग द आंसर, शी नोज द आंसर, ये इंडियन है, वो ब्रिटिश है। पे अटेंशन ऑन, पे अटेंशन टू, हु यू हैव कम टू सी, हु हैव यू कम टू सी, व्हाट इज दिस मेड ऑफ, मेड ऑफ, ठीक है, व्हाट दिस इज मेड ऑफ, और बाकी के इंग्लिश में होगा व्हाट इज दिस मेड ऑफ। यू लाइक कॉफ़ी इजंट इट, यू लाइक कॉफ़ी डोंट यू, दे आर लेट इजंट इट, दे आर लेट एरेंट दे। वैसे हम लोग जो सीखते हैं वो अब हम लोग ये वाला नहीं सीखते हैं, अब हम लोग अमेरिकन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश ही सीखते हैं। इंडियन इंग्लिश को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और बुक्स में भी किया गया है। तो आप लोग ये टेंशन मत ले लीजिएगा कि आप जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो आपको काम नहीं देगा, बहुत काम देगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जो है, थोड़ा उच्चारण जो है उस पर आप लोग थोड़ा काम कीजिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है उससे बहुत कुछ पता चल जाता है। हम लोग कुछ भी बोलेंगे, अगर कोई यहाँ के लोग, बिहार के लोग अगर कुछ भी बोलते हैं तो 1 मिनट में पता कर लेता है सामने वाला कि ये बिहार से है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, जैसे हिंदी में ले लीजिए, ठीक, हम लोग श, हमारे लिए सिर्फ स है, हमारे लिए श है ही नहीं, सिर्फ स, ठीक है। शक तो हम लोग बोलेंगे शक, बात समझे। शांत हम लोग बोलेंगे शांत। इस तरीके से जैसे ही शांत बोल दिए पता कर लेगा ये बिहारी है, बात समझे। बहुत सारे, जैसे हम लोग सिर्फ फ बोलते हैं, फ समझते हैं, फ समझते ही नहीं है। ज समझते हैं, ज समझते ही नहीं है, बात समझे। तो इस तरीके से र जो है, र होता है, ड़ होता है, ठीक, बड़ा र, छोटा र, सबको हम लोग र ही बोल देते हैं। सड़क, जैसे सड़क होता है, सड़क होता है, वो ड़ ऐसे लिखा जाता है ड की तरह। उसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने प्रोनाउंसिएशन पे ज़रूर वर्क करें, ताकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको ये बोल देंगे कि बिहारी है तो बिहारी सुन के ये वहाँ पे अशेम्ड नहीं होना है, शर्म महसूस नहीं होना है। हाँ, लेकिन ये आपको टॉक करने के लिए, आपको बात करने के लिए आपको उसके लहजे में बात करना होगा, सामने वाले के लहजे में। आपको जो बॉस होगा, जो आप जहाँ पर आप काम करेंगे, वहाँ पर बात करने में आपको किसी तरीके से परेशानी नहीं हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करें, बात समझे। हाँ, निसीम एजिकियल, अ फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री के एक बहुत ही प्रसिद्ध राइटर जिसका नाम है निसीम एजिकियल, हैज़ गिवन अस, उन्होंने हमें दिया है, ए सैटिराइज्ड वर्जन ऑफ इंडियन इंग्लिश, एक व्यंग्यात्मक वर्जन ऑफ इंडियन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश का एक व्यंग्यात्मक वर्णन दिया गया है, वर्जन दिया हुआ है इन द पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, मिस पुष्पा टीएस के लिए गुड बाय पार्टी, बात समझे। इसका ये एक व्यंग्यात्मक ये पोएम दिया हुआ है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। व्यंग्यात्मक का मतलब है कि ये टोटली इंडियन इंग्लिश पे है, एकदम मामूली सा लगता है ये, ठीक। इसी को अगर ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा जाए तो अलग तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में, जैसे हमारे इधर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुड बाय पार्टी, मतलब विदा होने के समय जब कोई रिटायर होने लगता है तब उसको पार्टी दी जाती है, तो उस पार्टी को कहा जाता है गुड बाय पार्टी। तो इसी तरीके से यहाँ पर अब जो है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में वर्ड्स चेंज करके दूसरे वर्ड्स बोले जाते हैं। फेयरवेल पार्टी बोल दिया जाता है उसको, मान लो ये फ्रेंड्स, दोस्तों, आवर डियर सिस्टर इज़ डिपार्टिंग फॉर फॉरेन, फॉरेन के लिए विदा हो रही हैं, इन 2-3 days, 2-3 दिन में, एंड और वी आर मीटिंग टूडे, आज हम लोग मिल रहे हैं, टू विश हर बोन वोएज, बोन वोएज का मतलब होता है जब कोई जाने लगता है तो उसको जो गुड विश हम लोग करते हैं, जो अच्छा विशेष करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं खुश रहो, जहाँ रहो, आबाद रहो, बर्बाद रहो, जो भी बोलते हैं वो उसी को कहा जाता है वोएज। मतलब जो आप किसी के जाते वक्त में जो आप उसके लिए जो दुआ करते हैं, जो अच्छी बातें उसको बोलते हैं, उसको वोएज कहा जाता है, बोन वोएज। तो हम लोग उन्हें बोन वोएज विश करेंगे, मतलब अच्छी अच्छी बातें विश करेंगे। यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स, आप सब जान पहचान के दोस्त हैं। वाट स्वीटनेस इज़ इन मिस पुष्पा, मिस पुष्पा के अंदर में जो स्वीटनेस है वो आप सब जानते हैं। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस, मैं सिर्फ बाहरी मधुरता की बात नहीं कर रहा, बट एक्सटर्नल स्वीटनेस, मैं अंदर की मधुरता का भी बात कर रहा हूँ। मिस पुष्पा इज़ स्माइलिंग एंड स्माइलिंग
इवन फॉर नो रीज़न। मिस पुष्पा जो है वो हमेशा हंसती रहती है बिना किसी रीज़न के, बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग। वो इसलिए हंसती हैं क्योंकि वो फील करती हैं बातों को। मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। मिस पुष्पा एक बहुत ही ऊंचे परिवार से आती हैं। हर फादर वाज रिनोन्ड एडवोकेट। उसके पिता एक जाने माने एडवोकेट हैं, वकील हैं, इन बलसार और सूरत, बलसार या सूरत में। आई एम नॉट रिमेंबरिंग विच प्लेस, मुझे याद नहीं आ रहा किस जगह से। मतलब ये जो है ये शुद्ध, जैसे हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं या सेंटेंस बनाते हैं, उसमें जो नॉर्मल इंडियन इंग्लिश के जो वर्ड्स है उसको यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर सेम टू सेम इंडियन इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करके बना दिया गया है। लेकिन यहीं पर अगर अमेरिकन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश को यूज़ किया जाता तो बोन वॉइस की जगह दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता। उसके बाद गुड बाय पार्टी की वजह से की जगह दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता। उसके बाद यहाँ पर ये सेंटेंस जैसे है आई एम नॉट रिमेंबरिंग के बदले में आई डोंट रिमेंबर यूज़ किया जाता। ठीक है, रिनोन्ड एडवोकेट के बदला में दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता। तो ये जो है इंडियन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस है। ठीक है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया। अब ये सारे चैप्टर तो मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। अब आप लोग सोचते होइएगा कि अब इसका क्वेश्चन आंसर क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में, किस तरीके से इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए एक मैंने क्लास स्टार्ट करने का मैंने पोस्ट किया था और वो क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होगा। टीचमिंट ऐप है एक बहुत ही बढ़िया ऐप, मैंने ऐड देखा था, प्रचार देखा था, मुझे अच्छा लगा था क्लास करवाने के लिए। तो वो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है 8877820801 वहाँ पर आप मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे चैनल में भी लिखा होगा। और वहाँ पर अगर आपको क्लास करना हो डेली वाइज पर, सप्ताह में 5 दिन क्लास करवाएंगे और डेली वाइज पर एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम ख़त्म होने तक एग्ज़ाम की पूरी तैयारी आपको मैं करवाऊँगा उस ऐप पर क्लास चला करके। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख करके अपना नाम और अपने ज़िले का नाम मुझे लिख करके भेजें और मैं आपको उस क्लास में ऐड कर दूंगा। शुरू का 10 दिन आप लोग बस पढ़िए, ऐसे ही पढ़िएगा जब क्लास स्टार्ट होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप पूरा मंथ पढ़िए, मतलब पूरा पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए। अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो 1 महीने के बाद भी आप नहीं पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 दिन के बाद भी आप नहीं पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम 10 दिन 20 दिन पढ़ के देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी क्लास कंटिन्यू रखिएगा। और फीस जो है वो मात्र 150 रुपया रखा है मैंने। वहाँ पर आपको रेगुलर क्लास दिया जाएगा। टीचमिंट ऐप पर आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पर मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा बढ़िया से। और ये जो बुक्स हैं अगर बोलिएगा तो बुक्स भी मैं पढ़ा दूंगा आपको। और यहाँ पर तो आप मेरे चैनल पर तो बुक्स हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन अपलोड है ही, तो यहाँ भी देख सकते हैं और वहाँ भी मैं आपको तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।